हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको बता दें कि ये लूसेंट का पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लेलिस्ट में सेव है, आप उसको जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। ठीक, आज का ये तीसरा पार्ट है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे प्लेलिस्ट में 2 वीडियो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बना के रखी है। जिन्होंने उसको भी नहीं देखा उसको देख ले, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करा है और आपको पीडीएफ भी देख के अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज के बिना कुछ टाइम वेस्ट किए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो बताएं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है, इसको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस में 8 देश शामिल हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रश्न 5वां देख लेते हैं कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? बता दें 2016 के बाद दक्षेस का कोई मीटिंग नहीं हुआ है। इसमें 8 देश भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इसको जीटी रोड भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। याद रखना, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से बेरी, याद रख लेना। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सी से स्कर्वी भी याद रख सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? जब बच्चे दूध पीते हैं तो बहुत नौटंकी करते हैं, सी करते हैं कि नहीं पिएंगे ऐसा वैसा। तो इसमें याद रख लेना, विटामिन सी पाया जाता नहीं है दूध में। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जो कि अधिकतर बच्चों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो खून का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। कहीं पे कट जाएगा तो खून नहीं रुकेगा विटामिन के की कमी होने के कारण। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांझपन, जो कि महिलाओं में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 15 कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी का कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आप याद रखना एडक, यानी ADEK, तो हो जाएगा एडक, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, इसका रासायनिक सूत्र याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? हंसाने वाली गैस का नाम है N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न 19 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न 20 देखते हैं कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल मतलब पिताजी, पिता मतलब पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जा से जस्ता, पिताजी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। इसको याद रखना कि नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? प्रश्न 23 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। प्रश्न 24, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है 25, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रख लेना कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न 28 है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राज प्रथम, जो कि चोल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। प्रश्न 32 देखते हैं, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? बताएं कितने मीटर कुतुब मीनार ऊंचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है कि 1859 में कोलकाता में काले जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिसरा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया था? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछ रहा है तो गणेश वासुदेव मालवांकर थे, और वर्तमान कौन है? ओम बिरला जी। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब प्रश्न है 40, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा एशिया है। विश्व में सबसे बड़ा देश जनसंख्या में भारत। 41 प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो बताएं हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूसी नदी। प्रश्न 42 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट आपको बता दें, प्लेलिस्ट में जाके जैन धर्म बौद्ध धर्म से वीडियो देख लें। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये महावीर स्वामी 24वें थे, ऋषभदेव पहले थे, और पार्श्वनाथ 23वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और कटक उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटक महानदी के किनारे स्थित है। तो भारत में रेल का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो बता दें ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु की घटना को महाभिनिष्क्रमण नहीं महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर यूपी में। गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1961। स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी कंपनी थी जो नहीं गई थी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको याद रखना। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। प्रश्न 55 देखते हैं, कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है?
तो बताएं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज पियरी और मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न 57 है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो बता दें ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह सूरी अपनी मृत्यु के पहले ही अपने कब्र को बनवा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सासाराम, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब प्रश्न 61 देखते हैं कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। प्रश्न 62 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1764 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1773 में। अब हम प्रश्न 64 देख लेते हैं जो इस प्रकार है कि 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार, जो कि उस टाइम पे उसका नाम बर्मा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं 9 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोधगया। बोधगया कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है 68, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 69, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये हो जाएगा असम का। प्रश्न 70 है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के प्रयोग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के प्रयोग में होता है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखना। प्रश्न 72 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 73 है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ किनके पिता का नाम था? महावीर स्वामी के। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो हो जाएगा रिलैक्सिन। प्रश्न है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गति का नियंत्रण सेरेब्रम में होता है, ध्यान रखना। प्रश्न है 78, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। कैसे याद रखेंगे? पोत, ऐसे याद रख लेना, ये याद हो जाएगा। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की, देखो ब्रह्म आ रहा है ना, तो ऐसे रा का उच्चारण आ रहा है तो बता देना, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव, भारत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। प्रश्न 82 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? बताएं स्टूडेंट, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 83, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु लाठियों के प्रहार से हो गई थी। प्रश्न 85 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 87 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था और सबसे पहले कालीकट केरल के तटों पर उतरा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अब है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बताएं कि सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो हो जाएगा इसका सही जवाब बारदोली की महिलाओं ने इनको यह उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 92 है कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मतलब इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न 94 है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा O2। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 95 सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब नेक्स्ट है जापान की राजधानी का क्या नाम है? जापान में 4 द्वीप हैं, प्रमुख 4 ही द्वीप हैं, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पे स्थित है, होकाइडो पे स्थित है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है? बताएं कि इनमें संगीत का उच्चारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। संगीत सामवेद दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे सूखा स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में स्थित है और चिली साउथ अमेरिका का एक देश है। जादू टोना, टोटका और वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और आपको फिर बता दें कि जिन्होंने लूसेंट का पहला पार्ट, इसके बाद लूसेंट का सेकेंड पार्ट और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार ज़रूर देखें। फिर इसके बाद आप कोई सा टॉपिक करेंगे इन जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित, तो एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो स्टूडेंट आपका धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।